हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके क्या शारीरिक लक्षण होते हैं और क्या मानसिक लक्षण होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं का क्या समाधान निकल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वात प्रकृति के व्यक्तियों में रूखेपन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जो स्किन फट जाते हैं, होठ फट जाते हैं, उनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और उनके दिमाग में भी एक रूखेपन की समस्या पैदा होती है। मतलब वो इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो ये सभी जो है समस्याओं का सामना वात प्रकृति के व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? अगर इसके समाधान की बात हम करते हैं तो जो तेल होता है वो सबसे बेस्ट जो है इसके लिए औषधि का काम करता है। तो तेल में आप जो है तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। जो तिल का तेल होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर हम इसके समाधान की बात करते हैं तो तेल जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है चिकित्सा मानी गई है वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। आप जो है कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। और जो सरसों का तेल होता है वो शुद्ध जो है कच्ची घानी का जो है तेल होना चाहिए। भले ही उसमें जो है स्मेल आती हो लेकिन वो जो है प्योर होता है, उसमें चिकनाहट ज़्यादा होनी चाहिए। जो तेल में, सरसों के तेल में स्मेल आती है वो इसलिए आती है क्योंकि उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा जो है उसमें चिकनाई होगी उतना ही वो सबसे बेस्ट रहता है। इसके अलावा अगर तिल का तेल भी हम यूज़ करते हैं तो वो भी सबसे बेस्ट रहता है। वात प्रकृति के व्यक्तियों में जो ये दोष होते हैं उनको कम करने के लिए मालिश जो है तेल की वो सबसे बेस्ट बताई गई है। मालिश में हम जो है सिर की मालिश, अपने जो है कानों की मालिश या पैर की जो तलवे होते हैं उन पे जो है मालिश करने से वात जो दोष है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और मालिश जो है हमें स्नान से पहले करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम वात से संबंधित रोगों की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से रोग आते हैं? हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सभी वात से संबंधित बीमारियां हैं। वात के जितने भी रोग हैं इनका जो डायरेक्ट संबंध है वो हमारी अस्थि से होता है। हमारी जो बॉडी है वो 7 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, उसमें एक जो धातु है वो है अस्थि। और वात के संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी बीमारियां हड्डियों से संबंधित होती हैं। हड्डियों की और वायु की दुश्मनी होती है। जब आपके शरीर में हवा भर जाती है तो आपके जॉइंट्स को ख़राब कर देगी, हड्डियों को कमज़ोर कर देगी। जितनी भी हड्डियों से जुड़े हुए और जो है अन्य भाग हैं वो भी जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे। जैसे हड्डियों से संबंधित दांत हैं तो दांतों से संबंधित प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, सेंसिटिविटी इनमें बढ़ जाएगी। तो वात के जितने भी रोग हैं उनका जो संबंध होता है वो हमारी अस्थियों से होता है। हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना हुआ है और उसमें से एक धातु है अस्थि। तो वायु के संबंधित जितने भी रोग हैं वो हमारी हड्डियों पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है तो वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है, हड्डियों को कमज़ोर कर देती है और हड्डियों से जुड़े जो दूसरे भी भाग हैं वो भी कमज़ोर होने लग जाते हैं। जैसे दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सारी जो समस्याएं होती हैं वो वात से संबंधित होती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तेल का ही यूज़ करना है। तेल का यूज़ हमें कैसे करना है? जो वात से संबंध, जिसकी वात प्रकृति होती है उसके जो नाक हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, ठीक है, होठ भी फट जाते हैं, पूरी स्किन भी जो है फट जाती है। तो इसलिए हमें जो तेल का यूज़ कैसे करना है, नहाने से पहले एक तो मालिश करनी है अपनी पूरी बॉडी की, अपने सिर की, अपने कानों के पीछे, पैर के तलवे,
ठीक है। उसके अलावा हमें जो है दिन में 2-3 बार अगर पॉसिबल हो सके तो नाक में भी जो है तेल 2-2 बूंदे जो है तेल डालना है, और हमें जो है तेल का कुल्ला भी करना है। वात प्रकृति के व्यक्तियों की एक और समस्या होती है कि उनको जो है ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, वो सर्दी को सहन नहीं कर सकते। इसीलिए जो है गर्म एनवायरनमेंट में रहना उनको बड़ा पसंद आता है, गर्म चीज़ें खाना उनको अच्छा लगता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गर्म चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। हमें सब्जियों में थोड़ा गरम मसाला वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन साथ में जो है घी का यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि अगर गरम मसाला ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी में जो है उष्मा बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, तो इससे हमारा जो पित्त है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और पित्त को शांत करने के लिए हमें घी का प्रयोग भी करना चाहिए। इसके अलावा वात प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनको मीठी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। मीठी चीज़ों में क्या, गुड़ है, शक्कर है, मिश्री है, गन्ने का जूस है। इसके अलावा जो भी मीठे फ्रूट्स हैं उनका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। मीठी चीज़ों में हमें चीनी के कंपैरिजन में गुड़ का जो है ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। गुड़ में क्या होता है, फास्फोरस होता है, और चीनी में क्या होता है, चीनी बनने के प्रोसेस में उसमें जो फास्फोरस का कंटेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जब चीनी पचती है तो पचने के बाद जो है जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, अम्ल एसिड बनता है। हमारे जो है बॉडी में, स्टमक में पहले ही ऑलरेडी जो है हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन हमारे भोजन को पचाने के लिए जो है होता है, ठीक है। अगर हम चीनी और खा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो है बढ़ा हुआ जो अम्ल है, एसिड है, वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी जो है बॉडी में फैल जाएगा, और वात से संबंधित बहुत सारी जो है बीमारियों को पैदा कर देगा। दूसरी बात, जो चीनी होती है बहुत मुश्किल से पचती है, ठीक है, तो उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। और इसके कंपैरिजन में गुड़ की अगर हम बात करें तो गुड़ जो है खुद भी जल्दी पचता है, और दूसरी जो खाई हुई चीज़ें हैं उनको भी जो है जल्दी पचाता है। जिन चीज़ों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो सभी भी वातनाशक होती हैं, जैसे छाछ है, दही है, जूस है। तो वात दोष को शांत करने के लिए भी हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जो वात प्रकृति का व्यक्ति होता है उसको डायरेक्ट जो है एयर से थोड़ा बचना चाहिए। जैसे जो है घर पर है तो सिर पर जो है कपड़ा रखे, इससे क्या होगा, जो एयर है वो डायरेक्ट कानों के थ्रू हमारी बॉडी में जो है नहीं जा पाएगी। अगर आप बाइक पे, एक्टिवा पे कहीं बाहर जाते हैं तो आपको हेलमेट पहन के रखना चाहिए, क्योंकि जो पहले जो आपने देखा होगा कि जो पगड़ी बांधने की प्रथा थी और जो सिर पर पल्लू रखने की प्रथा थी, वो क्या है, एक उसका कारण ये भी था कि वात जो है, वायु हमारे जो है शरीर में ज़्यादा एंटर ना करने पाए। और वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए जो सुबह की धूप होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसको सुबह की जो है धूप सेकनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, वात प्रकृति के व्यक्ति में हमने बात की थी कि दिमाग में भी खुरदरापन आ जाता है, मतलब उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा बड़बड़ाता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें करता है। तो इस चीज़ को शांत करने के लिए एक तो हमने बताया था कि तेल का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। दूसरा हमें क्या करना है, अगर आपके घर पे मक्खन है तो मक्खन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यूज करेंगे तो वात संबंधी जो है रोगों से बच पाएंगे। आपने एक बात नोटिस की है कि जो पहले ज़माने में हम क्या करते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको, उनके रात को सोते टाइम जो है सभी बच्चे या बड़ी जो बहुएं होती थी वो क्या करती थी, उनके पैर दबाती थी, उनके हाथ दबाती थी, ठीक है। तो एक तो था भाई उनको आराम मिल जाए। दूसरी बात क्या होती है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि 60 साल के बाद हमारी बॉडी में वात का प्रभाव बढ़ जाता है। और वात का प्रभाव यानी कि हमारी बॉडी में वायु बढ़ जाती है। जब हाथ पैर जो है दबाते थे, एक्स्ट्रा
वायु होती थी वो बाहर निकल जाती थी, उनको डकार वगैरह आने लग जाती थी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था। तो ये भी एक रीज़न था उनके पैर दबाने का। इसलिए आज भी हमें अपने बुज़ुर्गों के जो पैर हाथ जो है, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो ज़रूर दबाने चाहिए और साथ में उनका ढेर सारा आशीर्वाद भी लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है। और इसके साथ साथ हमने एक दो जो है नैतिक बातें भी सीख ली हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।